मित्रों, हमारे देश में ऐसे लोगों की भरमार है जो आतंकवादियों जिहादियों के कुकृत्यों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता, उस पर चुप्पी साध लेता है। जब भी किसी हिंदू की हत्या होती है और हत्या करने वाला समुदाय विशेष का होता है, तब एक शब्द नहीं बोलता है कोई निंदा नहीं, कोई भर्त्सना नहीं। और जब इनकाउंटर की कार्रवाई होती है, जब विशेष समुदाय का कोई किसी हिंदू की हत्या करता है, फिर जब उसका इनकाउंटर होता है, उसका धरपकड़ किया जाता है, तब बहुत से लोग चिल्लाने के लिए आ जाता है कि ये समुदाय विशेष का है, इसलिए इसको सज़ा दी जा रही है। ये अब्दुल पंचर छाप है, इसलिए इसको सज़ा दी जा रही है। लेकिन इतने सारे हिंदुओं की हत्या होती है, उस पर कोई ये नहीं कहता कि क्यों इतनी सारी हत्याएं होती है। फिर तो उस समय सब मज़े लेता है, उसको जायज़ ठहराता है। कमलेश तिवारी की हत्या को जायज़ ठहराता है, तरुण की हत्या को जायज़ ठहराता है, कितने नाम ले, ऐसे लाखों लोग हैं। अब पूरी दुनिया में देख लीजिए कि जब यहूदियों पर जुल्म अत्याचार हो रहा था तो 57 मुल्क खुशियां मना रहा था कि देखो ये हमारी ताकत है। और जब इजराइल ने पलटवार किया तो कहता है कि इजराइल आतंकवादी है, इजराइल गाजा में बच्चों पर जुल्म कर रहा है। तो यह जो दोगलापंथी है, इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे देश में 11वीं शताब्दी से लेकर के आज तक 30 से 40 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कितने निर्ममतापूर्वक अत्याचार होता है, सारी कहानियां भरी पड़ी है। आप लोगों ने कलकत्ता की कहानी देखी, डायरेक्ट एक्शन डे, तो हम कहेंगे कि पूरे इतिहास के हिसाब से देखें तो कलकत्ता का डायरेक्ट एक्शन डे तो एक छोटा मोटा कहानी है। बड़ी कहानी है। 1971 की कहानी है, बांग्लादेश में विभाजन की कहानी है, पाकिस्तान में। और उसके पहले का इतिहास हम देखते हैं तो ये औरंगजेब, चंगेज, खिलजी, अकबर, बाबर, ये सब क्या करता था सबको पता है। लेकिन उस पर पर्दा डालने वाले का कमी नहीं है। आतंकवादियों के कुकृत्यों पर पर्दा डालने वालों की कमी नहीं है। और सब चाहता है कि लोग भूल जाए। आतंकवादी कितना भी बड़ा कांड कर ले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कार्रवाई होगी तो वो विशेष समुदाय का है, इसलिए उसको सताया जा रहा है। तो यह समझना पड़ेगा कि जब कोई आतंकवादी किसी हिंदू की जान लेता है तो वो उसका होता है कि हम अपना पावर दिखा रहे हैं। जो हमारे मजहब में, कौम में है, जो उसके मजहब में, जो उसके कौम में है, उसके हिसाब से वो कर रहा है, वो तो अच्छी बात है। हिंदू को मार दिया जाता है, लेकिन हिंदू भी तो चुप नहीं बैठेंगे, कार्रवाई करेंगे। और जब हिंदुओं की ओर से कार्रवाई होती है तो फिर ड्रामा शुरू हो जाता है और बकवास शुरू हो जाता है। तो इसमें जो विशेष समुदाय का है वो तो है ही, उनके सुर में सुर बहुत सारे हिंदू भी मिलाने लगते हैं। तो हिंदुओं के लूटने पीटने का कारण, हिंदू जो इतने प्रताड़ना झेलते हैं, इसका कारण भी हिंदू ही है। आवश्यकता है कि ऐसे कठोर नियम कानून बने कि किसी को हिम्मत नहीं हो कि कोई किसी हिंदू पर आंख उठा करके देख सकता है। मारने की बात तो दूर की बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हिंदुओं में एकता नहीं है, ऐसा कानून भी नहीं है। और उधर तो लाखों लोग हैं। तो अभी जो उत्तर प्रदेश में असद का इनकाउंटर हुआ है, इस पर भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन असद का इनकाउंटर हुआ है, इतना ही काफ़ी नहीं है। सबका इनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन पुलिस है, अब पकड़ लिया। इनकाउंटर तभी होता है जब अपराधी को कहा जाता है सरेंडर करो, वह सरेंडर नहीं करता है और वह पुलिस से उलझता है। तो फिर पुलिस भी प्रतिक्रिया में
जवाब देता है। अब जैसे असद को पकड़ने के लिए गई पुलिस, असद ने फायरिंग कर दिया, असद ने फायरिंग शुरू किया, पुलिस ने भी फायरिंग शुरू किया, उसमें असद मारा गया। और बाकी जो 2 है तो वो भाग रहा था, वो सरेंडर नहीं कर रहा था, तो उसके पैर में गोली मारी गई। और बाकी जो 4-5 और है, तो अब जो एक तो मारा गया इनकाउंटर में, अब जो 2 बचे हैं, इस 2 को अगर फांसी दे दी जाती है तो आगे संदेश जाएगा कि तुम हत्या नहीं कर सकते। और इसका कारण है, जब हत्या कर दी जाती है तो उधर लोग खुशियां मनाते हैं कि ये हमारा पावर है। तो वो जो खुशियां मनाते हैं पावर का, तो उसको सबक सिखाने के लिए आवश्यकता है कि जो 2 को लंगड़ा बनाया है उसको लटकाया जाए फांसी पर, और भी जो बाकी है उसको भी लटकाया जाए फांसी पर। और फिर जो अपराधियों की ओर से सहानुभूति प्रकट करता है, उसको यह एंगल देता है कि फलाना ठिकाना है इसलिए उसको सताया जा रहा है, तो यह सब भी उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो बाद में बचाव में आता है, जो उसके पक्ष में तर्क लेकर के आता है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इजराइल में यही होता है। इजराइल बहुत बर्दाश्त किया। जब इजराइल के लोगों पर हमला हुआ, इजराइल के लोग मारे जा रहे थे, तो सब खुशियां मना रहा था कि हमारी ताकत है। और इजराइल ने पलटवार किया तो अब इजराइल क्या हो गया? आतंकवादी हो गया। इजराइल जुल्म कर रहा है हो गया। वही भारत में भी होता है। जब हिंदुओं को मार दिया जाता है तो ये उसकी ताकत हो गई, और हिंदू पलटवार करता है तो हिंदू जुल्म कर रहा है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, और वो अपने एजेंडे में लगे हुए हैं। मरने वाले हिंदुओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। यदि इस लिस्ट को और नहीं बढ़ाना है तो कठोर कानून बनाने होंगे, कठोर कार्रवाई करनी होगी। और जो दोनों तरफ की बातें करते हैं उन लोगों को भी समझना होगा कि दोनों तरफ की बातें करके आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं का भी भला नहीं कर रहे। आप एक तरफ की बात कीजिए तो दोनों का भला होगा इसमें, क्योंकि तब सब कुछ स्पष्ट होगा।